एपिसोड की शुरुआत में हम अतर नाम की एक अजीब सी दिखने वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक जायंट बीस्ट को अपनी पावर से खत्म कर देती है। एक्चुअली उसे किसी लॉकी नाम के बंदे ने उस बीस्ट को मारने का टास्क दे रखा था जिसे वो पूरा कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि नाइट बर्टरैंड महल के पास पहुंच जाता है और कहता है ये गेट खोलो, मैं बर्टरैंड हूँ। एक्चुअली वो उन लोगों के बारे में राजा को बताने आया था, लेकिन बाहर खड़ा सैनिक उसे धक्के मारकर दूर फेंकता है और कहता है तुम कौन हो? बर्टरैंड एक आदमी है और तुम एक औरत। जिस पर बर्टरैंड बताता है कि उन गांव वालों ने उसे ऐसा बना दिया, लेकिन तब भी वो सैनिक मानता नहीं और उसे वहां से भगा देता है। अब रात को जंगलों में अकेला बैठकर बर्टरैंड ये सोचता है कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ, शायद उसकी किस्मत ही बेकार है। अब हम देखते हैं कि रॉय वहां आ जाता है और बर्टरैंड को अपनी गंदी नजरों से देखता है, जिस पर बर्टरैंड ये सोचता है कि मैं अपने तलवार को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे राजा का आदेश ना हो। अब रॉय उसके काफी करीब पहुंच जाता है कि तभी यूगी तो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और बर्टरैंड से पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर गुस्सा होकर बर्टरैंड अपनी तलवार हाथ में लेकर कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इस पर यूगी तो कहता है मुझे तुमसे कोई डर नहीं, तुम अपनी तलवार तब तक नहीं निकालोगी जब तक तुम्हें राजा के ऑर्डर ना मिल जाएं। अब वो कहता है तुम्हें तुम्हारे साम्राज्य ने बुला दिया, नहीं तुम्हें ये मानना ही होगा कि उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? इस पर बर्टरैंड मान जाता है और यूकितो का भी काम बन जाता है। अब गांव में फिर स्ट्रेंजर बीस्ट आ जाता है जिसे देखकर सब भागने लगते हैं, लेकिन रिकी वहीं खड़ा रहता है। इस पर मितामा उसे एक गॉडली वेपन देती है जिसका नाम कुसांगी नो सुरुगी है, जिससे वो खुद को बचा पाएगा। रिकी उसे जितनी स्पीड से मारने जाता है उतनी स्पीड से ही वापस भी आ जाता है, मतलब उसका वो वेपन कोई काम नहीं आता। इस पर यूकितो और मितामा लड़ने लगते हैं। लड़ते दौरान ही बीस्ट उनके काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी बर्टरैंड वहां आकर अपनी स्वॉर्ड उसके सर में घुसा देता है। अब बीस्ट और गुस्सा होकर उसकी तरफ जोर से बढ़ने लगता है, लेकिन बर्टरैंड अपनी तलवार से उसे बीच में से ही फाड़ देता है। एक्चुअली अब हम उसे लड़की के हिसाब से प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब सब खुश हो जाते हैं। वहीं यूकी तो ये सोचता है कि उसने उसकी तलवार में कुछ देखा था। सब बातों को छोड़कर वो कहता है ये हमारे धर्म की रखवाली है। सभी पूछते हैं ये धर्म क्या है? इस पर मितामा कहती है धर्म का मतलब जहाँ तुम मुझे पूजोगे गॉड की तरह। जिस पर उसका मुंह बंद करके यूकी तो कहता है एक्चुअली देखो, अगर किसी ग्रुप में आपसी विवाद है तो हम एक मैस्कॉट का यूज करते हैं जिसे हम गॉड कहेंगे। लोगों को मैस्कॉट का मतलब भी नहीं पता था, तो इस पर वो चिल का एग्जांपल देके उन्हें समझाता है। अब यूकी तो कहता है तुम सभी हमारे धर्म के मेंबर बन गए तो तुम्हें बीस्ट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस पर सभी लोग मान जाते हैं। जो लोग नहीं मानते उन्हें फ्री में शराब पिलाकर उन्हें उनके धर्म का हिस्सा बनाया जाता है। अब यूकी तो पॉलिटिक्स खेलने लगता है। वो लोगों को जीर पॉट के बारे में बताता है जिससे सारी सब्जियां फ्रेश रहती हैं। ये एक फ्रिज की तरह काम करता है। ये पॉट गांव वालों को तभी मिलेगा जब वो उसका धर्म ज्वाइन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रॉय 3 दिन से लगातार जीर पॉट बनाया जा रहा था। मितामा के शब्दों को मोटिवेशन मानकर वो और फास्ट काम करने लगता है। अब काफी अलग अलग तरीकों से कैसे भी करके वो लोगों को जोड़ता है। अब मितामा के करीब 107 फॉलोवर बन जाते हैं। अब यूकी तो कहता है मितामा तुम्हारे जादू से तो कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने ये तरीका अपनाया। वैसे भी यहाँ के लोग काफी भोले हैं, इन्हें धर्म से कोई दोराए नहीं, क्योंकि इन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं एक अलग तरीके का धर्म बनाना चाहता हूँ। जहाँ मितामा पूछती है अलग तरीके का? इस पर यूकी तो कहता है हाँ, धर्म यानी संगठन, और यहाँ के लोगों को हम दुश्मनों से बचाएंगे, अच्छा खाना पानी देंगे और इसी तरह से हम फॉलोवर्स गेन करेंगे। जहाँ हम बर्टरैंड की पावर यूज करेंगे और आल और सिल्क या फूड, मैं अपना पिछला सारा ज्ञान यहाँ लगा दूंगा। अब अकेला खड़ा यूकी तो सोचता है कि पता नहीं कितने और फॉलोवर और लगेंगे जिससे मितामा यहाँ के लोगों को उन सैनिकों से बचा पाए। अब बर्टरैंड मेड के कपड़े पहनकर, एक्चुअली जबरदस्ती कपड़े पहनवाए जाने पर उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। अब बर्टरैंड कहती है क्या तुम राजा के खिलाफ उन लोगों से लड़ना चाहते हो? इस पर यूकी तो कहता है नहीं, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो तो सिर्फ इस गांव को बचाना चाहता है और उसमें उसे उसकी जरूरत है। इस पर बर्टरैंड कहती है कि तुम्हें उस आर्मी का पूरा पता नहीं है। वो आर्मी बड़ी होने की वजह से खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक है तो आर्कन्स नाम की एक छोटी सी टुकड़ी से, जिसका सीधा कंट्रोल राजा के पास है। जिस पर यूकी तो उससे पूछता है क्या वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है? इस पर बर्टरैंड कहती है मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो अलग तरीके की पावर जानते हैं। एक्चुअली उसे भी खास पता नहीं है, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि उस टुकड़ी का हर बंदा आसानी से एक पहाड़ उखाड़ सकता है। अब हम अतर को देखते हैं जो बीस्ट को मारने के बाद उस विलेज को तबाह करने की बात करती है। अब यूकी तो मितामा से आकर पूछता है कि क्या वो एक पहाड़ उखाड़ सकती है? वो कहती है हाँ, उड़ा तो सकती हूँ, पर उसे 10,000 फॉलोवर्स की जरूरत है। यूकी तो समझ जाता है कि मितामा अभी उसके लिए किसी भी काम की नहीं है। अब अजीब से कपड़े पहनी बर्टरैंड यूकी तो से डरने लगती है, क्योंकि वो उसके काफी करीब आ जाता है, पर वो तो उसकी तलवार चेक करने आता है। वो उसे खास नहीं लगती। अब लात मारकर वो अपनी तलवार वापस ले लेती है। इस पर यूकी तो कहता है ये तलवार बिल्कुल खास नहीं है, तो उसने इस बीस्ट को कैसे मारा? इस पर बर्टरैंड
ब्लेड उस तलवार से एक बड़ी चट्टान को काटती है। इस पर युकितो को फिर तलवार में से एक अलग चमक दिखाई देती है। वो सोचता है शायद इसके पीछे कोई मैजिक है। इस पर वो ये सोचता है कि काश उसे ऐसी तलवार काफी सारी मिल जाए तो वो आर्मी को आसानी से उखाड़ पाएगा। इस पर बर्ट्रैंड कहती है कि स्वॉर्ड का सीक्रेट सिर्फ राजा के पास ही है, दूसरा और कोई इसे यूज नहीं कर सकता। तो अब युकितो एक धर्म की मीटिंग बुलाता है जहाँ वो बताता है कि वो आर्मी उन पर कभी भी हमला कर सकती है, तो इस पर 10,000 फॉलोवर्स की उन्हें आवश्यकता है। इस पर सेल कहती है कि हमारे गांव में तो सिर्फ 2,000 लोग ही हैं, लेकिन ये अकेला कस्बा नहीं है बल्कि साम्राज्य के चारों तरफ काफी सारे कस्बे हैं जहाँ काफी सारे लोग भी रहते हैं। सो अब सिल शराब पीने लगती है जिसकी सुगंध सूंघकर काफी सारे नशेड़ी उस जगह घुस जाते हैं। सो अब हम अतर को देखते हैं जो लॉकी से बात कर रही होती है, जहाँ लॉकी कहता है ये बीस्ट तो अपीयर होते ही रहेंगे और शायद ये हमारे साम्राज्य को नुकसान भी पहुंचाएंगे। इस पर अतर कहती है क्या तुम साम्राज्य के खिलाफ तो नहीं जाने वाले? इस पर लॉकी कहता है नहीं नहीं नहीं, वो साम्राज्य के साथ है और वो साम्राज्य का सच्चा नौकर है, वो तो सिर्फ स्ट्रेंजर बीस्ट के दूसरे इलाके को बताने आया था। सो अब युकितो कहता है सिल तुम्हें क्या लगता है गांव की हालत कितनी खराब है? जिस पर सिल कहती है लगता है कुछ ज्यादा ही, इसीलिए तुम रिलीजन नाम के ये काम करना चाहते हो। सिल उसे उसकी बड़ी बहन की तरह समझाती है कि तुम जो भी कर रहे हो सब उनकी भलाई के लिए कर रहे हो। उसे उस पर पूरा भरोसा है, अगर वो उस जगह को बचा भी नहीं पाया तो कोई नहीं, उसने वहाँ के लिए काफी कुछ किया है, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सबसे उसे उसके फादर की याद आ जाती है जहाँ वो बताते हैं कि उनकी क्लेन भी छोटी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने बड़ी क्लेन के बंदे को हराकर उनके बंदों को अपनी तरफ कर लिया था। तो अब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो वो क्लेन से मिलता है जहाँ क्लेन कहता है क्या तुम उस आर्मी से बात करना चाहते हो? जिस पर युकितो कहता है नहीं नहीं, वो तो सिर्फ इस संसार की सभ्यता को बदलना चाहता है। जिस पर क्लेन कहता है वो जो करना चाहता है वो बिना झिझक के करे। अब युकितो कहता है कि वो इस संसार को 500 साल आगे ले जाएगा। सो अब हम देखते हैं अतर वहाँ गांव में आ जाती है जहाँ वो बर्ट्रैंड से फाइट करती है। एक्चुअली वो उसकी रियल आइडेंटिटी भी पता कर लेती है और उसे हरा देती है। अतर ये सोचती है कि आखिर ये आदमी एक औरत में कैसे बदल गया। अब अतर गांव की ओर देखती है, गांव अब काफी फ्यूचरिस्टिक हो चुका था जिसे देखकर अतर डर जाती है और ऐसा देखते ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।